औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तवील गैर हाज़िरी की माज़रत, मैं नासाज़ी तबाह की वजह से वीडियोस बनाने में कामयाब नहीं हो सका, इसलिए आप लोगों से बहुत बहुत माज़रत तलब करता हूँ। आइए बात करते हैं कोरोना वायरस की, जिसकी तबाहकारियाँ पूरी दुनिया में जारी हैं और अब कोरोना वायरस की वजह से दुनिया अपने एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। आज की वीडियो में इस मौजू पर बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी हिट करें और वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर कीजिए। बात करते हैं कोरोना वायरस की, जहां लाखों की तादाद में इस वक्त लोग हलाक हो चुके हैं और इसकी तबाहकारियाँ जारी हैं। कुछ ममालिक में इसकी दूसरी लहर जारी है और कुछ ममालिक में तीसरी लहर हो रही है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कोरोना वायरस कब ख़त्म होगा। इस सवाल का जवाब तलाश करना इंतहाई मुश्किल, करीबन नामुमकिन नज़र आता है, लेकिन अब महसूस ये हो रहा है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इसकी वजह से शदीद कशीदगी का शिकार हो रहे हैं। हालिया दिनों में ये ख़बर सामने आई जब अमेरिका और तकरीबन उसके 13 अलाइज़ ने यह मुतालबा किया चाइना से कि वो साफ साफ बताए कि क्या वाक़तन कोरोना वायरस वुहान की लैब से लीक हुआ था या नहीं होता, क्योंकि जो भी अभी तक एविडेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं, जो भी सबूत दिए गए हैं चाइना की तरफ से, वो नाकाफ़ी हैं। या आप लोगों को याद होगा, रॉयल यूटीवी ने सबसे पहले अपनी वीडियो में ये बात बताई थी कि लगता है कि कोरोना वायरस का जो इखराज हुआ है वो किसी न किसी तौर पर वुहान की लैब से, इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से जुड़ा हुआ है। इस ज़मीन में हमने इसराइली एक्सपर्ट्स की राय को भी बयान किया था और अब लग रहा है ये बात आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जा रही है। सदर ट्रंप के ज़माने में इस पर कुछ बात हुई थी, लेकिन जो बाइडन ने बाकायदा चाइना से मुतालबा किया है कि वो इस ज़मीन में दुनिया को प्रूफ प्रोवाइड करे कि वाक़तन कि कोरोना वायरस लैब से निकला था या नहीं निकला था, इसका बहुत सवाल पैदा होता है। यकीनी तौर पर जो बाइडन अमरीकी मईशत के हवाले से और कोरोना वायरस की तबाहकारियों के हवाले से एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं और लगता यही है कि वो अब चाइना पर मज़ीद प्रेशर डालकर जवाबात तलाश करने की कोशिश करेंगे, उन सवालात के जवाबात जो कि अभी तक नहीं मिल पाए। इस ज़मीन में हमने ये बात भी आपको बताई थी कि लगता है कि कोरोना वायरस काले जादू की मदद से दुनिया में लाया गया है, जहां पर हमने जस्सासा की मिसाल देते हुए आपको बताया था कि क्वाइट पॉसिबिलिटी ये है कि कोरोना वायरस ही वो जस्सासा हो जिसका हदीस में ज़िक्र हुआ है। इस ज़मीन में हम थोड़ा सा आपको बताते चलें कि यहाँ पर तिब्बत का मामला इंतहाई गहरा हो जाता है, क्योंकि काले जादू के माहिरीन जो इंडिया में पाए जाते हैं उनकी राय में कि इंडिया में ज़्यादातर जो काला जादू दाखिल हुआ है वो तिब्बत के रास्ते से आया है, जहाँ पर तिब्बत के भिक्षुओं ने, जो एक ज़माने में मॉन्क्स कहलाते थे, उन्होंने ये बड़ी बड़ी जो किताबें थीं वो इंडिया मुंतकिल करी। यही बात बताई भी जाती है कि 1956 में जब दलाई लामा, जो कि इस वक्त 14वें दलाई लामा हैं, जब वो वहाँ से फ़रार हुए थे, तिब्बत से फ़रार हुए थे, तो वो इंडिया आए थे और उनके साथ एक बड़ा ख़जाना किताबों का था जिसको वो बचाना चाहते थे। कहा यह भी जाता है, सुनिद ये भी है, ख़बरें ये भी गर्म हैं कि दलाई लामा बुनियादी तौर पर इस किताबों के ख़जाने को बचाना चाहते थे, क्योंकि चाइना ने इसी किताबों के ख़जाने की वजह से तिब्बत पर हमला किया था ताकि वो महफूज कर सकें। यकीनी तौर पर यह लगता है कि इन किताबों में वो काले जादू की पुरानी मालूमात दर्ज हैं जो कि किसी भी तौर पर हो सकता है कि कोरोना वायरस को दुनिया में लाने के लिए इस्तेमाल हुई हों। अब वल्लाह आलम भी सवाब, हो सकता है ये एक थ्योरी के तौर पर आया हो, लेकिन लगता यही है कि आहिस्ता आहिस्ता अब दुनिया एक नए फेज़ में दाखिल हो रही है, जहाँ पर कोरोना वायरस अपनी पूरी तबाहकारियाँ मचा रहा है और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक अब लगता है कि शदीद कशीदगी का शिकार हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो तीसरी आलमी जंग का सिनारियो, जो कि हम बारहा अपनी वीडियोज़ में बात करते चले आए हैं कि अमेरिका और चीन कशीदगी किसी तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो सकती है, जहां पर बड़े बड़े ममालिक भी इस ज़मीन में हो सकता है कि इन्वॉल्व होते हुए नज़र आएँ। सवाल ये पैदा होता है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन क्या काम कर रही है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस वक्त दुनिया के आगे दरपेश है। क्या वाक़तन कोरोना वायरस इस ज़मीन में कोई हल इसका तलाश किया जा सकेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल दुनिया के सामने इस वक्त दरपेश है।
اور ویکسین کی وجہ سے بھی دنیا کے بیشتر ممالک میں اس وقت کشیدگی جاری ہے۔ ایسٹرازینسا نامی ایک ویکسین یورپ کے ممالک کی طرف سے آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ چائنیز ویکسین بھی مارکیٹ میں ہے۔ اس کے علاوہ سپوٹنک نام کی ایک رشین ویکسین ہے جو کہ لوگوں کو دی جا رہی ہے، اور ہر ملک اپنے اس وقت یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ویکسین کارگر ہے، گو کہ ابھی تک یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ لوگوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے اور ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے امید ہم کرتے ہیں کہ اگر یہ کالے جادو کی وجہ سے دنیا میں وجود میں آیا ہے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کا حل ہمیں قرآن مجید کی صورت میں دیا ہے، جہاں پر ہمیں موعظتین نام کی سورہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نام کی یہ 2 سورہ، سورۃ الفلق اور سورہ ناس دی گئی ہیں، جو کہ ہمیں اس کا ورد باقاعدہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کالے جادو کے اثر سے، کرونا وائرس کے اثر سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کرونا کی اس دوسری لہر سے محفوظ رکھے، جہاں بڑے پیمانے پر تباہ کاریاں سننے میں آ رہی ہیں اور لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ ایون کہ اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بچوں کو کرونا وائرس نشانہ بنا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو جوان لوگ ہیں وہ بھی اس میں بڑے طور پر مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرونا وائرس سے پاکستان کو محفوظ اور مامون رکھے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔